नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब इस वक्त जो नई अपडेट आंदोलन की आ रही है वह सरकार के लिए बड़ी चिंताजनक है। कुछ घटनाक्रम इस आंदोलन को लेकर के बड़ी तेजी से घट रहे हैं, जिसे समझना और जानना इस देश को और इस देश के एक एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहली चीज की पार्लियामेंट फिर स्थगित हो गया, राज्यसभा और लोकसभा। विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और विपक्ष का साफ कहना कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, कोई चर्चा नहीं और कोई बात नहीं होगी और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट नहीं चलेगा, साफ तौर पर। लेकिन दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की आज पूरे देश में 25 राज्य के 200 से ज्यादा शहरों में लाखों की तादाद पर, कहीं रेलवे स्टेशन पर, कहीं नुक्कड़ पर, कहीं चौराहे पर, कहीं शहर में, कहीं 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 सड़कों पर इतने छात्र एकत्रित हो गए हैं कि कंट्रोल के बाहर सरकार के हो गया है। यह परिस्थिति अभी देश के अंदर की है कि 25 राज्य और 200 प्लस शहरों में लाखों छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन और सरकार के कंट्रोल के बाहर है, कंट्रोल नहीं कर पा रही। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी की आखिरी उम्मीद इसलिए भी टूट रही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत शुरू हो चुका है। मुरली मनोहर जोशी ने और सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलेआम छात्रों के आंदोलन को उन्होंने समर्थन कर दिया है और भाजपा के अंदर से यह समर्थन कहा जा रहा है कि अंदर जो सरकार के अंदर है वह भी अंदर खाने बड़ी भारी मात्रा में विपक्ष और छात्र को समर्थन दे रहे हैं अपना इस आंदोलन में। सरकार के अंदर से भारतीय जनता पार्टी वाले जो है, आप दर्शकों को यह इस तरह भी समझना पड़ेगा कि मैंने कई कार्यक्रम में आप दर्शकों को यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में 2-3 फाड़ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर 136 सांसद बहुत काफी नाराज भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह से रहे हैं हमेशा शुरू से, क्योंकि उन्हें ऊपर नहीं उठने दिया गया, हमेशा उन्हें दबा के रखा गया। और 104 जो दूसरे दलों से आए हुए थे वह हमेशा मोदी के नजदीक और शीर्ष पदों पर रहे और वह भाजपा ही नहीं, वह ईडी सीबीआई के डर से डरा करके लाए गए थे, तो उन्हें अहमियत दी जाती थी। अब जब पार्टी के अंदर से समर्थन नहीं है और अंदर की और नाराज होने का मतलब कि अंदर की बात बाहर जाना, अगर ऐसा है तो फिर मोदी का विदाई भी बहुत जल्द अब होने वाला है। तब वह बात सच होगी कि शायद हो न हो कि 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न रहे। यह भी संभावनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस आंदोलन में जो यह नया मोड़ आ रहा है वह इस सरकार के और पुलिस प्रशासन के समझ से बाहर हो गया है, क्योंकि इन छात्रों को जो इनके परिवार का फुल सपोर्ट मिल रहा है और जिस तरह से परिवार का फुल सपोर्ट मिल रहा है उससे इसकी संख्या 4 गुनी होती जा रही है। एक और नया मोड़ है कि सरकार अब भी बहुत बड़ी चाल चल रही है। इसमें मैंने सुबह के प्रोग्राम में आप दर्शकों को बताया कि मंत्री रात के अंधेरे में सोनम वांगचुक से मिलने गए थे, उनका व्रत तोड़वा दिया, सब कुछ तोड़वा दिया, उनकी शर्तें ले ली जिसमें कुछ है नहीं। उन शर्तों में कोई कहीं भी नहीं है कि छात्रों के ऊपर से केस हटाया जाए, उन पुलिस वालों का जो गुंडे थे जिन्होंने मारा उनके ऊपर कार्रवाई हो, उसमें नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कुछ नहीं। वह भारतीय जनता पार्टी के लिखित है, यानी कि सोनम वांगचुक साइड हो गए। अब सोनम वांगचुक का कोई सुनने वाला भी नहीं है इस कदर, क्योंकि बच्चे बड़ी आहत हुए हैं। दूसरा सरकार का चिंता, एक चिंता यह थी उधर गए यह घटनाक्रम, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर वीडियो बना करके डालते हैं, लिखित
पढ़ करके वह भी नहीं पढ़ पाए, और कितनी गंदी चेहरे लगते हैं। अब छात्रों में इसको लेकर के और आक्रोश बढ़ रहा है। इस वक्त कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक में कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर चर्चा हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा नहीं हो रही। इस बैठक का एक और मतलब है, वह मतलब यह है इस बैठक का, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, कि इसमें एनडीए गठबंधन के भी लोग हैं। अब एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी मोदी को समर्थन दे रहे हैं, जिनके समर्थन से यह सरकार चल रही है, उनके अंदर भी खौफ यह है कि सरकार गिरने का डर, और अगर उनके समर्थन देते हुए जनता ने सत्ता परिवर्तन करा दिया तो फिर उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। भाजपा के साथ साथ उनका राजनीतिक करियर भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए उनके अंदर अब यह है कि ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए या नहीं, इन बातों पर विचार हो रहा है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में इन लोगों को इन आधारों पर भी अपने कॉन्फिडेंस में लेने का फुल प्रयास करेंगे, लेकिन यह संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनडीए गठबंधन के अंदर डर समा गया, इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक और नेताओं की पिटाई छात्रों ने कर दी है कई जगहों पर, और भारतीय जनता पार्टी के झंडे जिस गाड़ी में लगे हैं उस पर तोड़फोड़ की जा रही है। अलग अलग जगहों से यह चर्चाएं चल रही हैं। अब जब इस तरह की परिस्थितियां देश के अंदर है कि 25 राज्य के 200 प्लस शहरों में यह चल रहा है और दिल्ली मुख्य केंद्र बन गया, और दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर पूरी तरह से इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, नेट बंद कर दिए गए, नेट काम नहीं कर रहे हैं, और 6:30 बजे के बाद सारी दुकानें आंदोलित स्थानों के बंद हो जाएंगे। यानी कि जंतर मंतर से लगे कनॉट पैलेस, इन सभी जगहों का, लाल किले का, सब संसद मार्ग रोड स्थित उन मार्गों का, उन रोड, अकबर रोड, इन सब रोडों का सबका नेट पूरी तरह से बंद है, और कहीं कहीं पर मोबाइल का नेटवर्क भी बंद कर दिया गया है, जैसे खास तौर पर जंतर मंतर को निशाना बनाया गया है। अब इन सभी चीजों के बीच भी अगर लाखों की तादाद में छात्र इस आंदोलन में हिम्मत बना करके खड़े हैं, तो मोदी के पास जितना प्रशासन था, ध्यान दीजिएगा, उन सभी को दिल्ली में उतार दिया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वड़ियां सब प्रशासन के लिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो होती हैं वह सीमावर्ती इलाकों के लिए होती है, जैसे जम्मू कश्मीर, पीओके का बॉर्डर होता है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, इन सभी, म्यांमार का बॉर्डर है, इन सभी को लेकर होती है। क्रॉस फायरिंग करने के लिए, क्रॉस फायरिंग करने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, वह गाड़ियां दिल्ली के अंदर उतर चुकी हैं। एम्बुलेंस भारी मात्रा में दिल्ली के अंदर उतार करके रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने पत्थर की बड़ी, इतने बड़े बड़े पत्थर के बड़ी गाड़ियां कई रोडों पर खड़ा कर रखी है। यह आंदोलन को हिंसा भड़काने के लिए रखी गई है या पुलिस इसका यूज करने वाली है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इन चीजों में धर्मेंद्र प्रधान हो या अभिजीत दीपके या आंदोलन किसी का भी नहीं रहा, या विपक्ष हो किसी का भी आंदोलन नहीं रहा, यह आंदोलन जनता का है, और जनता ही इसका फैसला भी करेगी कि इस सरकार का क्या करना है। एक बात बड़ी सोचने की बात है और चिंता की बात है, यह है कि आप दर्शक सोचिए कि एक शिक्षा मंत्री के लिए इस सरकार ने पूरे देश को सड़क पर क्यों ला? उस शिक्षा मंत्री के अंदर ऐसा क्या है, कौन सा हुनरबाज है वो, कि जिसे हटाने के लिए पूरा देश
करोड़ों की संख्या में लोग सड़क पर। आप दर्शक सोचिए कि जितने छात्र उतरे हैं इनके परिवार के लोग भी होंगे, तो क्या यह चुनावी रूप में वोट पर फर्क नहीं डालेगा? डालेगा, हर कीमत पर डालेगा। इसके बावजूद भी यह सरकार क्यों यह पाखंड कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही है? नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो में, रात के वीडियो में, रात 2 बजे के वीडियो में यह नहीं बताया कि गलत तरीके से हमला करने वाले प्रशासन के उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या बच्चों की हर मांगे मांगी जाएगी। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जैसे लग रहा था किसी और देश का प्रधानमंत्री भारत का चिंता कर रहा है, इसलिए बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहा है और चेहरे पर खौफ और डर। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। नंबर 1, मुरली मनोहर जोशी भाजपा नेता ने छात्र आंदोलन को किया समर्थन। क्या मोदी सरकार दबाव में है? आप दर्शक समझिए, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, वसुंधरा राज सिंधिया हो, और भी बहुत अनेकों नाम भारतीय जनता पार्टी में, इन सभी का छात्रों को समर्थन मिल रहा है। अब जो बात अंदर की निकल करके आ रही है, जो चर्चाओं में है और आधिकारिक रूप में नहीं है, लेकिन इसकी पुष्टि वह बच्चे कर दे रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे हैं, आंदोलन में आए हुए हैं, कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सरकार में शामिल हैं वह भी अंदर से इस छात्र आंदोलन को और विपक्ष के द्वारा उठाए गए कदम को समर्थन कर रहे हैं, बस कैमरे पर नहीं आ पा रहे। लेकिन यही स्थिति रही तो वह कैमरे पर बहुत जल्द आने वाले। इस बात से इस सरकार में बहुत डर का माहौल है। अलग अलग प्रयास जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी भाजपा के नेता के साथ साथ वह विश्व हिंदू परिषद के भी नेता, वह एक चेहरे हैं राम मंदिर के, लेकिन अब इन चेहरों की कोई कीमत नहीं रही। लेकिन अभी तक 2024 के बाद से मुरली मनोहर जोशी ने जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं और सुब्रमण्यम स्वामी ने इस सरकार पर, हर तरह से इस सरकार का पर्दाफाश किया है। हो सकता है एक द्वेष भी हो, मान लेते हैं कि इनका राजनीतिक करियर खत्म किया मोदी ने तो उन्हें मौका मिल गया है, लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया वह आज भी भाजपा की विधायक हैं, राजस्थान के कई बार की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनको हटा करके भजन लाल को बनाया गया। हो सकता है ये भी द्वेष है, लेकिन द्वेष ही सही कितना घातक है मोदी के लिए। और असल में मोदी जो है मानसिक तौर पर नीतीश कुमार से ज्यादा मोदी बीमार है, अगर सच कहा जाए तो। क्योंकि 2 मिनट का वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत कुछ बोल होता है कि सोचने की शायद क्षमता उनकी खत्म हो गई, लेकिन अकड़ अभी भी है। गांव देहातों में कहते हैं कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गया, रस्सी को जला दो आप, उसकी ऐंठ जो है वो वैसे बरकरार रहती है, वही ऐंठ है। लेकिन मोदी सरकार दबाव में है। इस बात का प्रमाण है कि रात के अंधेरे में अगर 2 बजे जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, यह लोग जा रहे हैं। जितेंद्र कौन है? नरेंद्र मोदी के बाद वही फैसले लेते हैं सरकार में, नरेंद्र मोदी के बाद वही फैसले लेते हैं, राज्यमंत्री हैं पीएमओ के उनके इजाजत के बगैर पीएमओ में पत्ता नहीं हिलता। उनका कहना यानी कि मोदी का है, ट्रिक है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री है, तो स्वास्थ्य मंत्री का शिक्षा मंत्री से क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन? लेकिन चल रहा है। किसका कौन सा विभाग है यहां फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैसले कोई और लेता है।
लेकिन आप दर्शक सोचिए, इस बीच गृह मंत्री कहां है इस देश का? कहीं दिख नहीं रहा है। वह पर्दे के पीछे छिपकर साजिश कर रहा है। सोनम वांगचुक को इस तरह से वो करना, एनडीए गठबंधन को हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना कि ये सब कुछ नहीं, सब मैनेज हो जाएगा, आप चिंता न करो, ये काम कर दिया। लेकिन इससे मैनेज हो नहीं पा रहा है, बात निकल रही है। और 2-3 दिन अगर यह आंदोलन ऐसे चला और अगर और मुश्किलें बढ़ गई तो मैंने कहा ना, एनडीए गठबंधन के सहयोगी जो है वो खौफ में जी रहे हैं, समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से परिस्थितियां बनी रही और लग रहा है कि इनके दशा इस वक्त शायद अच्छी नहीं चल रही है। राहु केतु 4 कदम आगे चल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है, और ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तब पता चलता है उसे कि पहाड़ की ऊंचाई उससे ज्यादा है। आज नरेंद्र मोदी उसी काल में जी रहे हैं। जब छात्र सड़क पर आ गए हैं, युवा पीढ़ी आ गई, राहुल गांधी कहते थे कि आपको जेएनजी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था, यह बात कई बार कहा था कि तानाशाहियों का अंत भी होगा, सरकार भी गिरेगी, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी होगा और जेएनजी का सामना भी करना पड़ेगा। आप देख लो, जेएनजी इस वक्त सड़क पर है और नरेंद्र मोदी कुछ समझ बुझ नहीं पा रहे हैं इससे। सरकार संकट में इसलिए है कि यह छात्र अब बात धर्मेंद्र प्रधान के करने के साथ उससे ज्यादा सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। तो इससे एनडीए गठबंधन के अंदर एक दरार और घमासान, और भाजपा के अंदर घमासान पड़ रहा है, बढ़ रहा है। इससे लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंतोष फैल रहा है। यह तो समझ सबको आ गया कि नरेंद्र मोदी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इस देश को कैसे विकास करना है, कोई सोच इनके पास नहीं है और समझ तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन चोरी चिकारी की और भ्रम में डालने का इनके पास ज्ञान बहुत काफी है। कहते हैं कि बुजुर्ग कह गए कि संगत का असर जरूर पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी की संगत में रह करके कुछ मंत्री भी उनके असर पड़ने से इस देश के दुश्मन बन बैठे, जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन छात्रों की व्यथा को अभी भी यह सरकार नहीं समझ रही है। यह बड़ी चिंता का बात है। जब 25 राज्य और 200 से अधिक शहर के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में छात्र सड़क पे हैं, और बिहार में क्या चल रहा है, एक अनोखा तस्वीर चल रहा है। बिहार के छात्र जो शादी वर्दी में हैं उनको पीट रहे हैं, और जो बिना नेम प्लेट के हैं उनको दौड़ा रहे हैं। वाटर कैनन चला रहे हैं या पानी की बौछार मार रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं मारो पानी का बौछार, नहीं है क्या पानी। डांस कर रहे हैं, खुशी से नहीं, मजबूर हो गए कि क्या करें, चलो इस दुख के घड़ी में भी थोड़ा एंजॉय कर लेते। और छात्र कह रहे हैं इस प्रशासन से कि आंसू गैस के गोले नहीं दिए क्या सरकार, छोड़िए थोड़ा। उन प्रशासन का, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस वालों की आत्मा रो रही है। वह नहीं चाह रहे कि छात्रों के ऊपर पानी की बौछार करें और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े या लाठी मारे। दिल्ली प्रशासन ने हाथ खड़े किए तो इन्हें अलग से फोर्स बुलाना पड़ा, अलग फोर्स बुलाना पड़ रहा है। नेट बंद करना पड़ रहा है कि कम्युनिकेशन लोगों का टूट गया। पूरी दिल्ली बंद कर दोगे क्या? क्यों इस देश को जला रही है सरकार इस तरह से? क्योंकि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, विदाई तय हो चुका है, आखिरी सांस ले रही है और आखिरी उम्मीद पर जी रही है, और खुद भगवान भरोसे हो गए। जो व्यक्ति भगवान बन रहा था पाखंडी, वह भगवान भरोसे आ गया। लेकिन
दबाव में सरकार है, विपक्ष भी उधर जीना हराम कर रखा है, छात्र ने। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि किसान इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जिस तरह से सेना इन्होंने बुलाई है दिल्ली के अंदर, थोड़ा भी इन्होंने हरकत अगर ऊंच नीच वाली करने की कोशिश की तो किसानों का ट्रैक्टर सारे बैरिकेड को तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाएगा और कोई भी प्रशासन उसे रोक नहीं पाएगा। पूरी तैयारी में है किसान। बार बार यह बयान आ रहे हैं। यह दबाव और प्रेशर सरकार पर अलग है। यानी कि जो आखिरी उम्मीद थी मोदी की वह भी टूट गई है और विदाई की घड़ी नजदीक आ गई। लेकिन इसमें अब अगर यह और बढ़ रहा है या इसी तरह चलता रहा तो एनडीए गठबंधन के सहयोगी जो छोटे छोटे दल हैं, बड़े दल नहीं है, उन्हें फर्क बहुत पड़ता है वोट बैंक से। उनका ही वोट बैंक उनके खिलाफ, तो वह बिल्कुल सरकार के साथ नहीं रहेंगे, वह सरकार का साथ एक झटके में छोड़ देंगे। लेकिन इस बीच हम लोगों ने इतने देर तक सारी चीजों पर डिस्कस किया, मैंने आप दर्शकों को बताया, लेकिन इस बीच आप सोचिए इस आंदोलन छात्रों का जो नया मोड़ ले रहा है, इसमें इंसाफ कहां मिला छात्रों को? इस 20 मिनट के डिस्कशन में छात्रों को इंसाफ कहां मिला? छात्र तो वहीं पर खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। यानी कि सब लीपा पोती की भी कोशिश हो रही है और छात्र को समर्थन जो मिल रहा है, छात्र को हौसले बुलंद हो रहे हैं। भगवान करे कि यह हौसले बुलंद रहे और यह समर्थन मिलता रहे और भी समर्थन मिले इन छात्रों को, ताकि जो छात्र कसम खा रहे हैं और हौसले बुलंद किए हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में, वह इस देश के निजाम को बदल पाए, इस देश के भविष्य को बदल पाए। फिर एक बार इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा हो सके, फिर एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो, फिर संविधान चमकता नजर आए, जिसे खत्म करने की कोशिश 12 सालों से की जाती थी। वही खूबसूरती हमारे देश की कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। लेकिन आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।